नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिज्ञान एक भारतीय में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भारत के इतिहास से जुड़ी तमाम जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज मैं आपको भारत की एक और महान विभूति वीर सावरकर के विषय में बताना चाहता हूं। दोस्तों, वीर सावरकर का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ही हैं जिन्हें वीर सावरकर के विषय में पर्याप्त जानकारी है। वर्तमान समय में दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां भाजपा और कांग्रेस के बीच इनके नाम को लेकर अक्सर रस्साकसी होती ही रहती है। तो आइए आज मैं बताता हूं कि असल में वीर सावरकर कौन थे। दोस्तों, वीर सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर दास सावरकर था। ये एक प्रख्यात राष्ट्रवादी एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इनका जन्म 28 मई 1883 को नासिक के भागुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर था और माता का नाम राधाबाई था। इनके भाइयों का नाम गणेश, बाबाराव तथा नारायण दामोदर दास सावरकर था। इनकी बहन का नाम नैनाबाई था। वीर सावरकर एक वकील, राजनीतिज्ञ, कवि, लेखक और नाटककार भी थे। वे हिंदू जिन्होंने किसी कारणवश अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। वीर सावरकर ने उन्हें हिंदू धर्म में वापस किया था। इसके लिए उन्होंने सतत प्रयास किया था तथा बड़े बड़े आंदोलन भी किए थे। वीर सावरकर ने हिंदुओं को संगठित करने के लिए हिंदुत्व शब्द गढ़ा था। सावरकर एक कट्टर तर्कसंगत व्यक्ति थे जो सभी धर्मों में रूढ़िवादी विचारधारा का विरोध करते थे। कॉलेज के दिनों में वीर सावरकर ने स्थानीय युवकों को संगठित करके मित्र मेलों का आयोजन किया, जिसकी वजह से नवयुवकों में राष्ट्रीयता की भावना के साथ क्रांति की ज्वाला जाग उठी थी। सन 1904 में उन्होंने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की और 1905 में बंगाल विभाजन के बाद पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। वह वीर सावरकर ही थे जिन्होंने अपने भाषण में प्रमाण सहित यह सिद्ध कर दिया था कि 1857 का संग्राम गदर नहीं अपितु भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। वीर सावरकर ने अपने मित्रों को बम बनाना और गोरिल्ला युद्ध से युद्ध करने की कला सिखाई थी। सन 1909 में सावरकर के मित्र और अनुयायी मननलाल ढींगरा ने एक सार्वजनिक बैठक में अंग्रेज अफसर करजन की हत्या कर दी, जिसकी वजह से भारत और ब्रिटेन में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गईं। वीर सावरकर ने ढींगरा को राजनीतिक और कानूनी सहयोग दिया, लेकिन बाद में अंग्रेज सरकार ने एक गुप्त और प्रतिबंधित परीक्षण कर ढींगरा को मौत की सज़ा सुना दी, जिससे लंदन में रहने वाले भारतीय छात्र भड़क गए। वीर सावरकर ने मदन लाल को एक देशभक्त बताकर क्रांतिकारी विद्रोह में आग में घी का काम किया। सावरकर की गतिविधियों को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने हत्या में शामिल होने और मदन लाल को पिस्तौल मुहैया कराने के जुर्म में फंसा दिया, जिसके बाद सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पर एक बात बता दूं कि उस समय वीर सावरकर लंदन में थे और वहीं से वह मदन लाल ढींगरा को सहयोग कर रहे थे। आरोप लगने के बाद वीर सावरकर को गिरफ्तार करके भारत लाया गया। इससे पहले उन्होंने अपने मित्र को पत्र लिखा था, जिसमें यह लिखा था कि वो कैसे जहाज़ से भागेंगे जब वह फ्रांस में रुकेगी। और हुआ भी वही। जहाज़ रुका और सावरकर खिड़की से निकलकर समुद्र के पानी में तैरते हुए भाग गए, लेकिन उनका वह मित्र नहीं आया जिससे उन्होंने सहयोग की उम्मीद की थी। परिणाम स्वरूप उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि सावरकर की गिरफ्तारी पर फ्रेंच सरकार ने ब्रिटिश सरकार का विरोध भी किया था। वीर सावरकर पर मुकदमा चला और नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए 7 अप्रैल 1911 को काला पानी की सज़ा दी गई, जहां कैदियों को नारियल छीलकर उसमें तेल निकालना, गेहूं कोल्हू में बैल की तरह जुतना, दलदली भूमि व पहाड़ी भूमि को समतल करना जैसे कठिन कार्य किए जाते थे। रुकने पर बेंत की सज़ा बरसाई जाती थी और तो और उन्हें पेट भरकर भोजन भी नहीं दिया जाता था। सावरकर 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक पोर्ट ब्लेयर की जेल में रहे।
बाद में सरदार पटेल और बाल गंगाधर तिलक के कहने पर ब्रिटिश कानून न तोड़ने और विद्रोह न करने की शर्त पर उनकी रिहाई हो गई थी। 1921 में अंडमान निकोबार से काला पानी की सज़ा से मुक्ति पाने के बाद वो स्वदेश लौटे और यहाँ 3 साल तक जेल में सज़ा काटी। यहीं जेल में उन्होंने हिंदुत्व पर शोध ग्रंथ लिखा। फरवरी 1931 में इनके प्रयासों से बॉम्बे में पतित पावनी मंदिर बनाया गया, जिसमें सभी हिंदू जा सकते थे, चाहे वो किसी भी जाति के हों। वीर सावरकर 20वीं सदी के सबसे बड़े हिंदूवादी थे। इन्होंने जीवन भर हिंदुस्तान के लिए काम किया। इन्हें 6 बार अखिल भारतीय हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। 1937 में इन्हें हिंदू महासभा का अध्यक्ष चुना गया, जिसके बाद 1938 में हिंदू महासभा को राजनीतिक दल घोषित किया गया। इस तरह देखा जाए तो उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हिंदुत्व रक्षा और क्रांतिकारी गतिविधियों में ही लगा दिया। आज देश की शीर्ष राजनीतिक पार्टियों में जब भी हिंदुत्व के मुद्दे पर बहस होती है, तब विनायक दामोदर दास सावरकर का नाम जोर जोर से लिया जाता है, किंतु आज़ादी के बाद आई सरकारों ने उन्हें आज तक वह महत्व नहीं दिया है, खैर जिसके वो हकदार थे। 26 फरवरी 1966 को मुंबई में उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, ताकि भारत के इतिहास से जुड़ी तमाम जानकारी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।